एवरीवन, मैं सोनू। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल टिप्स के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था। उस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है और उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। वहाँ से आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कंटिन्यूअस मतलब काम जारी रहना, पास्ट मतलब जो बीत चुका है, टेंस मतलब काल आप जानते ही हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी इस टेंस में कार्य हमेशा जारी रहता है। इसका जो डिफिनीशन होता है या इसके पहचानने का एक जो तरीका होता है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें होता क्या है, इसके हिंदी सेंटेंस जो होते हैं, हिंदी सेंटेंस के अंत में हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे होता है। इस टेंस का यही पहचान है। ओके। और जो होता है इस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो वाज एंड वर का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। सबसे पहले हम साधारण वाक्य पढ़ते हैं। साधारण वाक्य को जो ट्रांसलेट करने का फार्मूला होता है वो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट हम लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर अदर वर्ड और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा फार्मूला है। आइए सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस क्या है, सीता जा रही थी। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता। सीता को सबसे पहले हम लिखेंगे, सीता में एस कैपिटल होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश लिखते हुए पहला अक्षर हमारा कैपिटल होता है। और दूसरी बात यह है कि सीता नेम है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन कौन है, दो है, वाज एंड वेयर। तो वाज सिंगुलर के साथ और वेयर प्लूरल के साथ। तो सीता सब्जेक्ट यानी सीता है, सीता सिंगुलर है, इसलिए हमें क्या चाहिए, वाज, सीता वाज। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो हो गया। उसके बाद आईएनजी इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। कोई ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप। फिर हम लोग स्कूल जा रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम लोग स्कूल जा रहे थे। हम लोग का वी हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए वेयर हो गया। फिर जाना का गोइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट हमारा टू स्कूल हो गया। तो पूरा पूरा क्या हो गया, वी वेयर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या, मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था। मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है, मैं के लिए आई हो गया। उसके बाद क्या, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर मैं प्रेजेंट में होता तो आई के साथ आंख बंद करके एम का प्रयोग कर देता, लेकिन हम पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस में है, इसलिए वाज एंड वेयर चाहिए। तो वाज एंड वेयर में से आई के साथ वाज। उसके बाद गो का गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। उसके बाद विद माई फ्रेंड, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। सिंपल सेंटेंस के कुछ वाक्य थे उसमें हम कंप्लीट कर दिए हैं। आइए हम निगेटिव सेंटेंस अब देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिस वाक्य में नहीं लगा होता है। निगेटिव सेंटेंस यानी हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य का बनाने का तरीका भी सिंपल वाक्य जैसा है, सिंपल सेंटेंस जैसा है। बस इसमें क्या करना है, नहीं लगा होता है तो नहीं के लिए हमें नॉट को लगाना पड़ता है। नॉट को लगाना पड़ता है। नॉट का प्लेस कहाँ है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और फिर लास्ट में फुल स्टॉप।
एक सेंटेंस है, आइए हम सेंटेंस को पहले देखते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है, सीता और गीता स्कूल जा रही थी। सीता और गीता स्कूल जा रही थी। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है सीता और गीता। सीता और गीता का सीता एंड गीता, ध्यान रहे दोनों में क्या होना चाहिए, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। क्यों, दोनों नेम है। उसके बाद अब दो नाम आ गया तो दोनों क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। अगर दो नाम एक साथ आ गया दोनों मिल करके सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। और प्लूरल के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस में है तो हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाएंगे, सीता एंड गीता वेयर। उसके बाद नहीं लगा है तो नहीं के लिए नॉट, फिर गो का गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा टू स्कूल हो गया। अगला सेंटेंस जो है, वह बाजार नहीं जा रहा था। तो सब्जेक्ट हमारा वह का क्या हो गया, ही हो गया। उसके बाद ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वाज हो गया, ही वाज। उसके बाद नहीं लगा है तो नॉट हो गया, फिर जाना का गोइंग, फिर टू मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है, मैं नहीं हंस रहा था। मैं नहीं हंस रहा था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉच, आई वॉच, फिर नहीं लगा हुआ तो नॉट, आई वॉज नॉट। उसके बाद हंसना का लॉफ, हंसना का लॉफ। उसके बाद बॉब में आईएनजी, लॉफिंग, फिर फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप हमें देना कंपलसरी है। ये हमारा क्या था, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी नकारात्मक वाक्य। ये हमारा कंप्लीट हुआ। नकारात्मक वाक्य हम किसे कहते हैं, जिस सेंटेंस में नहीं लगा होता है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा जो WH वर्ड से शुरू होता है। आइए पहला हम देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर नहीं है तो नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में देखिए यहाँ गलत हो गया, फुल स्टॉप नहीं होता है, क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, फुल स्टॉप नहीं होता, टाइपिंग मिस्टेक है। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वह स्कूल जा रही थी। क्या वह स्कूल जा रही थी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चाहिए। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वाज, और प्लूरल है तो वेयर। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह का सी, और सी क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब वाज। वाज में W कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सी, वॉज सी। उसके बाद जाना का नहीं है, इसमें नहीं नहीं है तो नहीं को हटा देंगे, नॉट को नहीं लगाएंगे। फिर हमें क्या चाहिए, बॉब चाहिए। उसके बाद क्या है ना, बॉब का फर्स्ट फॉर्म तो गो हो गया, फिर आईएनजी ऐड कर देंगे, गोइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट हमें चाहिए तो यानी टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस क्या है, क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे। देखिए यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब बाहर करना है। हमें सब्जेक्ट सबसे पहले चाहिए, उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे। सब्जेक्ट हमारा हम लोग है, हम लोग का वी होगा, और वी क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम वेयर को बाहर करते हैं। तो वेयर जब बाहर करेंगे तो W हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल। क्या हो जाएगा, कैपिटल। उसके बाद सब्जेक्ट वी, वर्ब वी। उसके बाद इसमें नहीं लगा हुआ है
तो नहीं का नॉट, वर बी नॉट, फिर जाना का गोइंग, फिर टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस क्या है, क्या तुम अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहे थे। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड भी है, और अदर वर्ड भी है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, हमारा सब्जेक्ट यू है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वेयर होगा, वेयर यू। फिर नहीं है तो इसमें नहीं नहीं है, लिखिए फिर भी टाइपिंग मिस्टेक होकर नहीं लिख देगा, नहीं जोड़ देते हैं। वर यू नॉट, नहीं इसमें जोड़ा गया है नहीं लेकिन जोड़ दिए, वर यू नॉट गोइंग। उसके बाद टू स्कूल विद योर फ्रेंड्स, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये नॉट हो गया नहीं के लिए, ये वर्ब गोइंग हो गया, ये टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, विद योर फ्रेंड्स ये अपने दोस्त के साथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कंप्लीट हो गया हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम देखेंगे WH वर्ड से जो शुरू होता है। WH वर्ड हम किसे कहते हैं, जिस वर्ड में WH लगा होता है, हर वर्ड में WH लगा होगा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, whom, who, whose, with whom, which, ये सब क्या है, WH वर्ड है। अब देखिए इनसे हम क्वेश्चंस जो बनेंगे उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका जो बनाने का जो फार्मूला है वो सबसे पहले WH वर्ड होता है। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, फुल स्टॉप लिख दिया गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। वह क्यों स्कूल जा रही थी, वह क्यों स्कूल जा रही थी। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, इंट्रोगेटिव वर्ड ढूंढना है, वो इंट्रोगेटिव वर्ड ढूंढना है, यानी प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है, देखिए आइए ढूंढते हैं। ये क्यों, क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। इसको सबसे पहले हम बाहर करेंगे, इसको सबसे पहले हम बाहर करेंगे WH वर्ड। तो आइए बाहर करते हैं। सबसे पहले हम वाई को बाहर करेंगे, क्यों का वाई लिख दिए। उसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा ही है इसलिए सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वाज, वाई वाज। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा सी हो गया, वाई वाज सी। उसके बाद नॉट है इसमें, नहीं नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो में ING जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए टू स्कूल, अदर वर्ड नहीं है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। तो वाई वाज सी गोइंग टू स्कूल, ओके। अगला सेंटेंस है, वे लोग कब स्कूल नहीं जा रहे थे, वे लोग कब स्कूल नहीं जा रहे थे। आइए इसमें ढूंढते हैं प्रश्नवाचक शब्द। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है, इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें कब है, क्या है, कब है। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड कब है इसमें, तो इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले हम बाहर लिखेंगे। सबसे पहले हम वेन लिख दिए। उसके बाद क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब, दे है सब्जेक्ट हमारा तो उसके लिए वेयर, वेन वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नहीं है तो नॉट, फिर गो का गोइंग हो जाएगा, फिर टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा पूरा, वेन वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। ये हमारा जो कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस में हम सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अब कुछ एक्सरसाइज है इसमें, एक्सरसाइज 0301, इसको कुछ 5 ट्रांसलेशन है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ये हम बता देते हैं क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। पहला क्यों भी लगा है, नहीं भी लगा है और पास्ट कंटिन्यूअस में है। दूसरा इंट्रोगेटिव है। तीसरा
सिंपल यानी अफर्मेटिव है, चौथा निगेटिव है, और पांचवा इंट्रोगेटिव है। कैसे पता चला, आइए हम बताते हैं। देखिए, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, समझ लीजिए क्वेश्चन वाले शब्द हैं। और फिर दो बचा, एक सिंपल अफर्मेटिव है और एक निगेटिव है। इसको आपको खुद से ट्रांसलेट करना है, खुद से ट्रांसलेट आपको करना है। राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, तो सबसे पहले हम वाई को क्यों को बाहर करके वाई को लिखेंगे, वाई हो जाएगा, फिर वाज हो जाएगा, वाई वाज, फिर राम, फिर नॉट, फिर गोइंग टू स्कूल। ठीक है। दूसरा, सीता कब पढ़ रही थी, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बाहर करेंगे, इंट्रोगेटिव का WH वर्ड बाहर हो जाएगा, वेन। ठीक है। उसके बाद सीता का वाज हो जाए, सीता सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा, वेन वाज, फिर सीता में एस कैपिटल होना चाहिए, वेन वाज सीता, फिर रीडिंग, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, तो रीडिंग हो जाएगा, ING लगाएंगे तो रीडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर अगला क्या है, आप लोग हंस रहे थे, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव। सबसे पहले यू, ठीक है, यू, उसके बाद वर लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वी वेयर, फिर लॉफिंग, हंसना का लॉफ, ING लगाएंगे, यू वर लॉफिंग, लास्ट में फुल स्टॉप। फिर अगला है, वे लोग नहीं खेल रहे थे, तो ये भी निगेटिव है। क्या करना, सबसे पहले सब्जेक्ट दे, फिर वेयर, फिर नॉट, फिर प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसको बनाना है, देखिए थोड़ा लंबा है लेकिन है तो सेम इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम बाहर करेंगे, क्या बात करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वर्ड को बाहर करेंगे, तो किसके साथ का, विद हुम हो जाएगा, विद हुम, WITH विथ, उसके बाद हुम, WHOM, विद हुम। उसके बाद क्या, वह है तो वह का, ये क्या है, फीमेल में है तो सी लग जाएगा, विद हुम वॉच सी। उसके बाद गोइंग टू टेम्पल, वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट, गोइंग टू टेम्पल। ये 5 मैंने बता दिया, आपको हिंट दे दिया, आप इसे आपको खुद क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, खुद इसे ट्रांसलेट करिएगा, वर्क करिएगा, ये आपका वर्क है। ओके, अगर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।